नमस्कार। और जैसे आप सब लोगों को पता है, आज कैलाश हॉस्पिटल देहरादून, कैलाश ओमेगा सेंटर देहरादून की टीम हमारे बीच में है और मैं आप सब लोगों की तरफ से, टीटीके प्रेस्टीज मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी का यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर आकाश जी बहुत ही वरिष्ठ सर्जन हैं, कैंसर से रिलेटेड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सब लोगों से कैंसर से रिलेटेड जो जानकारी है, कैसे हम लोग सतर्कता बरत सकते हैं, वो जागरूकता सत्र यहाँ पे देंगे। और आप सब लोगों से भी मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आप इस जागरूकता सेशन में ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाएं। डॉक्टर साहब आपके सवालों का जवाब भी देंगे। काफी डिले हो गया, कहीं और सेशन भी था, काफी डिले हो गया, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग करेंगे। बट जो भी जितना भी यहाँ पे नॉलेज शेयर करेंगे, जो भी जानकारी डॉक्टर साहब आपसे साझा करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप ये जानकारी अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में ये जानकारी फैलाएं, ताकि हम इस विषय पर, जो कि महत्वपूर्ण विषय है कैंसर का, इस पे हम रोकथाम कर सकें। तो आप सब लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग इस पे ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें। डॉक्टर साहब आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं सीधे माइक डॉक्टर साहब को दे रहा हूं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर प्रभात जी से निवेदन कर रहा हूं कि डॉक्टर साहब को कुछ भेंट करेंगे। कैंसर का ऑपरेशन करता हूं, ठीक है। तो कैंसर का नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं हो सकता, मर जाते हैं लोग। तो आजकल काफ़ी ट्रीटमेंट आ गई है जिससे काफ़ी लोग ठीक भी होते हैं। तो इस सेशन में आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, आपका कुछ है तो हम बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं प्रेजेंटेशन कुछ करूं उसमें ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा ये होगा कि आपकी मैं क्वेश्चंस जो हैं, आपके घर पे कभी कुछ ऐसा कुछ हादसा हुआ होगा या आपके बीच में या पड़ोस में, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कैंसर, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि कैंसर का एक ही इलाज है, वो है उसको जल्दी पकड़ना, और कोई इलाज नहीं। अगर हम 4 स्टेज होते हैं कैंसर के, 1, 2, 3 और 4, 4 स्टेजेस होते हैं। अगर हम उसको 4th स्टेज में पकड़ेंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं है। हम उसको फर्स्ट 2 स्टेज में अच्छा ट्रीटमेंट है, 3 में और थोड़ा सा कम, और 4 में बहुत खराब होता है, जानलेवा है। कैंसर एक जानलेवा डिजीज है और उसका एक ही ट्रीटमेंट है। उसको हम स्टेज 1 में पकड़ें, स्टेज 2 में पकड़ें, वो कैसे होगा? आप में जागरूकता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैंसर के लक्षण क्या है। और कैंसर सिर से लेके पांव तक कोई भी ऑर्गन में कैंसर हो सकता है। सिर में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, आंख में हो सकता है, मुंह के अंदर हो सकता है। जो हम सबसे कॉमन कैंसर देखते हैं वो है मुंह का कैंसर। जो लोग तंबाकू खाते हैं, तंबाकू सिगरेट पीते हैं, उसमें मुंह का कैंसर होता है। फिर लंग्स का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनमें लंग्स का कैंसर ज़्यादा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो जैसे लेडीज स्मोक नहीं करती, सिगरेट नहीं पीती, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कैंसर नहीं होगा लंग्स का। उनको भी लंग्स का कैंसर हो सकता है, मगर जो सिगरेट पीते हैं उनको ज़्यादा चांसेस हैं कैंसर होने के। लेडीज़ जो हमारे ओपीडी में आते हैं, जो महिला जो लोग हैं, उनमें भी कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट, स्तन का कैंसर, बच्चादानी का कैंसर और अंडकोश का कैंसर, ये सब कॉमन है। तो हर एक चीज़ के अगर आप पूछे इसके लक्षण क्या है, वो डिपेंड करता है कि किस जगह पे कैंसर है। मुंह में अगर कैंसर है तो मुंह में गांठ आती है या कुछ घाव आता है। लंग्स में होता है जो खांसी में
आपके बलगम होती है ज़्यादा, बलगम में खून आता है। अगर पेट का कैंसर है तो आपका वेट लॉस मीन्स आपको आपका वज़न कम हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं। बड़ी आंत में हो रहा है तो पेट फूल रहा है, पॉटी में खून जा रहा है, पेशाब की जगह पे किडनी में गुर्दों में है, पेशाब में खून आ रहा है। जो लेडीज़ का जो है, जो महिलाओं का है, ब्रेस्ट कैंसर में गांठ, स्तन में गांठ होना है, या अगर बच्चादानी में है, बच्चादानी में ज़्यादा पीरियड्स होना है, ये सब सिम्टम्स अलग। तो अगर आप कहो कि एक सिम्टम क्या है, एक सिम्टम कोई नहीं है। हर एक ऑर्गन में अलग अलग सिम्टम्स हैं, उसके लक्षण अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे आप एकदम स्वस्थ हैं, ठीक है, एकदम स्वस्थ है, जैसे आप एकदम ठीक लग रहे हो, ठीक है। जब आपकी बॉडी में कुछ नवा कुछ हो रहा है जो आपको, जब आप आज आप में नहीं है वो, मगर कल आप उठ के आपको लगेगा यार मेरा ये ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को मेरी पॉटी में खून आ रहा है या मेरे पेशाब में एक जलन हो रही है, वो आप ही को पता चलेगा। जो आपका नॉर्मल नहीं है, जो कल नहीं था आपको और सडनली होता है, उसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए। और एक ही रीज़न है और एक ही चीज़ से आप इसको बच सकते हैं कि जो आप में पहले नहीं था वो सडनली ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, आप उसको जांच करो। सिंपल टेस्ट होते हैं, सिंपल टेस्ट करिए। आप लोगों का मेरे को लगता है फैक्ट्री इंश्योरेंस भी होगा, कुछ ना कुछ फैक्ट्री इंश्योरेंस है। हर साल उसमें ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, हर साल होता है। अब ब्लड टेस्ट में थोड़ी पता चलेगा कि कैंसर है कि नहीं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ टेस्ट डाल देते हैं जिससे हमको पता चले कि जैसे कैंसर के अलग होते हैं, ठीक है। जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो भी एक दिखावा है। कुछ टेस्ट आपको कह देते हैं ये आपको फ्री में मिलेगा, आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, ये आपको फ्री में मिलेगा टेस्ट, उसमें वो सब कवर नहीं करते हैं। मगर जो कैंसर के जो हम टेस्ट करते हैं, साल साल जो टेस्ट करते हैं, सिंपल टेस्ट है। छाती का एक्सरे, जैसे हमने पैकेज बनाया है, जो पुरुष लोग हैं उनका हम लोग छाती का एक्सरे करते हैं साल, हर साल छाती का एक्सरे, पेट का अल्ट्रासाउंड, पेशाब की टेस्ट, पॉटी में अगर खून आ रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं, और एक ब्लड टेस्ट है जो प्रोस्टेट कैंसर PSA और बड़ी आंत का कैंसर जो होता है CEA। तो ऐसे कुछ टेस्ट हम लोग ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है। तो ये सब टेस्ट होने चाहिए, सबके होने चाहिए। महिलाओं के लिए फिर से छाती का एक्सरे, पेट का अल्ट्रासाउंड और पैप स्मीयर, छाती का स्तन का एक टेस्ट आता है, वो सब करते हैं। तो ये सब ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, और हर साल होना चाहिए। 40 जो हम लोग यंग रहते हैं 40 तक कुछ नहीं होता है, 40 के बाद ये सब स्टार्ट होता है। तो 40 के बाद हमेशा एक हर साल टेस्ट, बेसिक टेस्ट होने चाहिए, उसमें हम लोग थोड़े से कैंसर के टेस्ट भी डालते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से पूछो आपकी क्या डाउट है, आपने कभी सुना होगा तो मैं उसका आंसर करूँगा, ठीक है। कोई भी उठ के कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, आप पूछिए, आपको जो दिल करता है आप पूछिए कैंसर के बारे में। क्या टेस्ट है जो पूरी बॉडी का बता सकते, ऐसा कोई टेस्ट है नॉर्मली जिससे पूरी बॉडी के कैंसर का पता लग सकता, किस हिस्से में? एक टेस्ट है उसको कहते हैं पेट CT, वो पूरी बॉडी को करता है, वो टेस्ट स्कैन करता है, मगर बहुत कॉस्टली है वो। लेकिन जब हम लोग फील्ड में उतरते हैं तो हम सब लोग इतने कॉस्टली टेस्ट करके सब लोग जो नहीं कर सकते तो हम नहीं बोलते हैं ना। तो अगर वो 22,000 का वो टेस्ट है, वो सब लोग नहीं कर सकते। तो अगर कोई सिंपल टेस्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो हम किसी को बोलते भी नहीं है कि आप पहले यही करो, नहीं बोलते हैं। आप पहले हम सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, जो कुछ 100 रुपये में 500 रुपये में ऐसे जो टेस्ट हो जाए, क्योंकि सबकी वो नहीं है कि वो हर साल 22,000 का टेस्ट करें, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, और कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है कि ये आपको सबको पेट स्कैन ही हमको ये वीडियो जो बना रहे हैं ये वीडियो वगैरह से और कुछ पूछिए आप। मुझे दिला देना। हाँ।
कहीं भी घाटे हो जाते हैं। हाँ कहीं भी घाटे हो गए, जिधर हो गया कहीं। देखो कुछ भी जो नॉर्मल नहीं है आपकी बॉडी में मुझे कॉर्पोरेट उसकी जांच होनी वो तो अभी चाहिए। दे दो। गांठें अभी हैं थोड़ी देर ठीक नहीं हो रही है तो नॉर्मल तो नहीं है ना कि गांठ हो रही है, उसमें देखना है वो कैंसर है कि नहीं है। हॉस्पिटल में थर्ड पार्टी उसका एक छोटा सा टेस्ट करते हैं हम लोग, सोशल मीडिया एक बायोप्सी करते हैं, छोटा सी सुई डाल के, जैसे मच्छर काटता है ना उतनी सी दर्द होती है, मच्छर काटने जितनी दर्द होती है, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, देखते हैं वो है क्या। और एक धारणा है कि उसको छेड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक वही बात है कि अगर आप एक बिल्ली आपके सामने है, आप उसके पास जाते हो, बिल्ली अपनी आंखें बंद कर देती है, उसको लगता है आंखें बंद करके बिल्ली की कि दूसरा आदमी उसको देख नहीं पाता है, वो तो सही नहीं है ना। तो ये धारणा कि हम उसको टुकड़ा लेंगे और कैंसर बढ़ेगा, वो गलत है। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं कि उसको हम छेड़ेंगे तो फैलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको छेड़ के पता चलना चाहिए है क्या वो। तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है आजकल हाँ प्लीज। सब कैंसर होता है क्यों है? हाँ। रीजन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों होता है, ठीक है। बहुत डिले कर दिया। एक आंसर मैं देता हूँ आपको। जैसे आपको चोट लगती उस है, तरह से कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, एक घाव हो गया, उधर घाव हो गया तो दिमाग से एक सिग्नल जाता है कि इसको घाव को भरना है, फोन भी नहीं उठा रहा तो बॉडी अपने सारे सेल्स भेज फोन देती कब उठाया? है जब गाड़ी उसको हमारी भरने के लिए, कि मैं यही हूँ भर जाता है तब उठाया। तो बॉडी जो ब्रेन एक और सिग्नल देती है कि बस करो, है या जाना है। उसको अभी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए बैठे और उधर, फिर आए हैं। उधर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है उसको भरने के और लिए। हमें नसीहत से कैंसर में ये सिग्नल रेडी कर जो रुकने का नहीं आता ही है, लगा दिया था ये। तो ग्रोथ होती अच्छा, रहती है, communication बढ़ते किया जाता है कि- बढ़ते जाता है। एक और पीपीटी ये क्यों होता है? मैंने उस पीपीटी को वो थोड़ा जो हमारे बॉडी में एक एक चीज है, मैंने कहा वो जैसे आपके बाल, नॉर्मल दिखा मेरे बाल का कलर हाँ, यही दिखाएंगे। ये नहीं था, अगर वैसे सब वाइट हो किसी गया, में ब्लैक था, ब्लैक हो या कोई और कलर हो, आंख का कलर क्या मैंने है, ही बना के वो वाला आपकी हाइट कितनी होगी, मैंने ये वाले देखो, उन्होंने आपका शरीर कैसे होगा, मैंने ये लगा दिया। सब चीज आपके बर्थ जो आप पैदा होते हो, तो जेनेटिक्स कहते हैं, जीन्स है आपकी। आप थोड़े बहुत अपने पापा के जैसे लगते हो, मम्मी के जैसे लगते हो, क्यों? क्योंकि आप जेनेटिक्स जो आपके जो सेल्स में है वो आपको पुश्तैनी मिलते हैं, करेक्ट। और कभी कभी इस जीन्स में अगर कोई, उसको हम हाँ जी। अंग्रेजी में कहते हैं म्यूटेशन, उसमें कुछ खराबी आ हाँ रही 30 पे बोला, 30 पे क्लोज करा दोगे। तो उससे कैंसर होता है। तो ये पुश्तैनी है। 80% जो कैंसर है वो पुश्तैनी है। पुश्तैनी का मतलब क्या होता है कि आपको आपके पापा से या आपकी मम्मी से या उनके पापा के मम्मी या उनसे 3-4 जनरेशन पीछे, पहले लोग मर जाते थे पता ही नहीं चलता था क्यों मरे, अभी पता चलता है। एक तो पुश्तैनी हो गया, दूसरा है कि आपसे स्टार्ट हो रहा है, ये जो जेनेटिक है आपका खराब हो गया, उसमें म्यूटेशन हो गया, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट हो, और आपसे जो आगे जनरेशन होगी उनमें ये जीन जाएगा और उनको हो सकता है 80%। जो बाकी के 10% हैं वो रिस्क फैक्टर, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, उनकी चेयर तंबाकू रखा हुआ है मुंह के अंदर रखा हुआ है, उसको हो रहा है। बैठे होंगे देख। जैसे मेरे पास प्लांट के तो साथ लेडीज चेयर आती उधर हैं वहाँ कि हमको 3-4 कैंसर चेयर क्यों हो गया, वो तो तंबाकू नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, उनको भी तो होता है, वो पुश्तैनी है। मगर अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो आपको ये सेवन से हो रहा है, वो शायद पुश्तैनी नहीं है, आपको खाने से हो रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस है। हाँ जी। इसके लिए अगर बचाव के लिए हेल्दी लाइफ क्या होनी चाहिए? हेल्दी लाइफ, के दिन पहले तो ये सब सेवन नहीं करना है,
सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी, तंबाकू, उधर रखे हुए ये कैंसर करता ही करता है। कुछ लोग बच जाते हैं, मगर अक्सर ये कैंसर कर सकता है। शराब से पेट का कैंसर होता है, सिगरेट से छाती का कैंसर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको छोड़नी होगी। आरोग्य में चलो आरोग्य आंतड़ी का कैंसर, आप लोग रुड़की में हो, मैं वैसे बैंगलोर से हूँ। तो मैं अपने जो किसान भाई हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि एक इंग्लिश में कहावत है, वॉट यू आर इज वॉट यू ईट। जो आप खाते हो और जो आप पीते हो, आप वैसे ही बनते हो। आजकल जो हमारे किसान भाई हैं, वो फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जो बैंड है, जो पूरी तरह से बैंड है कि इसको नहीं यूज करना, वो अभी भी यूज करते हैं। दूध में मिलावट होता है, पानी में मिलावट है, सब्जियां खराब हैं, तो ये कैंसर तो होना ही है। हम लोग पीछे पड़े हुए हैं इन लोगों के कि आप जो मेरे पेशेंट हैं, वो खुद खाने के लिए अलग से उगाते हैं और बेचने के लिए कुछ और उगाते हैं। नंबर 1, आप अच्छा खाना खाइए, अच्छा पानी पीजिए, अच्छा दूध पीजिए। नेक्स्ट, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, बॉडी को हेल्दी रखिए, ठीक है। योगा करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल। जो लेडीज होती हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, और जिनका वेट ज़्यादा है, उनमें ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, एक हार्मोन। इसलिए मोटापा कम हो तो बेटर है। मोटापा अच्छी चीज़ नहीं है, उससे कैंसर होता है, ठीक है। एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए, 1 घंटा हो व्यायाम कीजिए, एक्चुअली 2:30 बजे योगा करिए, ये अच्छे। सबसे पहले अच्छा खाना खाइए। प्रिजर्वेटिव्स जिसमें होता है, जूस पीते हैं हम लोग, ठीक है। जूस, फ्रेश जूस बहुत अच्छा है। जो कैन जूस होता है उसमें प्रिजर्वेटिव, आप उसकी बोतल में लिखा होता है कि 6 महीने पी सकते हो, तो उसमें कुछ केमिकल तो है ना, आपको 6 महीने तक लेके जाओ। प्रिजर्वेटिव अच्छा नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव अच्छा नहीं है। और पूछिए। हाँ, CML मेरे हिसाब से आपकी फैमिली में किसी को था, करेक्ट, तभी आपको नंबर आपको है। जेनेटिक है। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। CML है, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर है, क्या नोट कर रहे हैं? जेनेटिक। मगर हर एक चीज का ना अभी ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है। आज बैठे हैं ठीक ठाक, तो बैठे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं तभी बैठे हैं, है कि नहीं? हाँ, ये है ना, हाँ, एनाटिनिप, ये कीमोथेरेपी का ड्रग है। एर्नाटिनिप, ये कीमोथेरेपी है। और आज हमारे बीच में बैठे हैं ना, तो ये नहीं सोचिए कि एक बार कैंसर हो गया। आजकल काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है, ठीक है, बहुत अच्छी। इनके लिए एक ताली हो जाए। वो कर रहा है, एक हमारे पास में था, उसने है ना, मतलब ये सुनते ही सार पैसे से भी सक्षम था, पर उसने फांसी लगा दी। एक्चुअली ना, कैंसर का नाम इतना डरावना है, कैंसर सुनते ही एक बारी हिल जाता है इंसान। तो मेरा कहना यही है कि आपका करेक्ट डायग्नोज हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए, आप ठीक हो जाओगे। आपको देखो, उस बंदे ने प्रेशर ले लिया दिमाग में, क्या पता वो ठीक हो जाता है। नहीं रहने तो ऐसा चलता रहेगा। हैं? किडनी सुकड़ जाए। किडनी सुकड़ जाए। किडनी, ये भैया पूछ रहे हैं कि किडनी सुकड़ने में क्या होता है। किडनी सुकड़ने के अलग अलग रीजन है। हाँ, ये सब चीज जो है वो कैंसर नहीं है।
अच्छी बात यह है कि सब चीज कैंसर नहीं होती है, उसकी जांच होनी चाहिए। किडनी टुकड़ी क्यों है, मगर उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि मुझे स्टोन हुआ था 2 बार। हाँ 2 बार ऑपरेशन कराया। हाँ यूरिन इन्फेक्शन की वजह से कुछ पॉइंट सिकुड़ गई, तो थोड़ा क्रेटिन बढ़ा तो उसकी दवाई खाए तो नॉर्मल। हाँ। उसका उसकी देखिए, आपका जो भैया कह रहे हैं उनका स्टोन था, पथरी थी किडनी में, उसके वजह से इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में इन्फेक्शन के बाद सुकड़ गई। स्टार्ट होना तो मगर उनका रेगुलर टेस्ट होना चाहिए 45 टाइम दिया कि कभी भी और अपने हिसाब से लिया तो यू भी नो नहीं हुआ। अभी तो उनका कैंसर नहीं है। हर एक चीज कैंसर नहीं होता है। अच्छी बात है कि सब कुछ कैंसर नहीं तो है। ये चीज कि हम इधर ही बैठे रहे, बट हम ना अपना टाइम इनकी पथरी का प्रॉब्लम है। और कुछ पूछना चाहते हैं हम लोग? देखिए, हम लोग अभी आरोग्यम हॉस्पिटल है इधर भगवानपुर में, उधर फ्राइडे को हम लोग आ रहे हैं। आप लोग हमसे मिलने कर आइए, रहा था जैसे टाइम बातचीत हुआ ना, करेंगे, जो आपके डाउट हैं। और मैं चाहूंगा, प्रेस्टीज इतना बड़ा ग्रुप है, आपके इतने वर्कर्स हैं, मैं जो मैनेजमेंट को ये बोलना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ अपने आप हर साल कुछ आपका टेस्ट हो, हम आपको उसमें अपने आप हेल्प खुद करें कि जब टेस्ट हमको कौन उन्होंने से टाइम करने दिया कि हैं। इस टाइम पे मिलेंगे ना, और 5 मिनट पहले एक- आप बैठे थे। हम तो लोग आप 5 फ्राइडे को आते हैं आरोग्यम हॉस्पिटल, आप मेरे को कभी भी मिल सकते हो। मेरा नंबर मैं इधर छोड़ दूंगा, आपको कभी भी कुछ डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। अभी रुड़की में कोई कैंसर का इतना है नहीं, तो हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप मैनेजमेंट के साथ रख दूंगा अपना नंबर, और हम आरोग्यम में भी बैठते हैं हर फ्राइडे, आप मेरे से कैंसर वो है कांटेक्ट करें। और कुछ पूछना चाहेंगे नहीं तो हम वाइंड ऑफ करेंगे। और नेक्स्ट टाइम अगर सर हमको परमिशन दें तो मैं अपने कुछ बता भी सकता हूँ, कुछ स्लाइड्स में कुछ बता सकते हैं कैसे हम लोग करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होता है। आज तो एक परिचय हो गया एक दूसरे से, अभी आगे और भी हम इसको बता सकते हैं कि आपको क्या टेस्ट करने चाहिए, क्या होता है, सब और डिटेल में भी कर सकते हैं। और आप आरोग्यम हॉस्पिटल में भी आ सकते हो मेरे से मिलने। हर फ्राइडे को कितने 12 से 2 बजे तक मैं उधर रहता हूँ। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आरोग्यम की टीम को भी पुष्प कुछ भेंट करेंगे। आ जाओ जाओ डॉक्टर साहब और कैलाश ओमेगा सेंटर देहरादून आरोग्यम हॉस्पिटल, आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण विषय पर एक जानकारी साझा की, बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की, और मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इस जानकारी को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे।